इसके बाद हम लोग सीखेंगे तीसरा हम लोग सीखेंगे, इसी में वियोजन के संबंधित ही आप सीखेंगे कि सूर्य की रोशनी भी ऐसी क्रियाएं करती हैं। ये कैसी क्रिया है? तो यह क्रिया है जैसे कि AgCl, सिल्वर क्लोराइड जो है यह किस में बदल जाता है? और क्या हमने दिया है? सूर्य का प्रकाश। तो यानी सूर्य की रोशनी में हमेशा ये क्लोरीन जो है वह अलग हो जाता है। इस तरह की क्रिया वेरी कॉमन है। और एक इससे भी कॉमन है AgBr। ऐसे आजकल अब इसका उतना उपयोग नहीं होता है। इसमें भी रोशनी डाली जाती है, सूर्य का प्रकाश, और आपको मिलता है 2Ag + Br2। क्यों बच्चों, आप जानते हैं इसके बारे में? यह जब पहले कैमरा से फ़ोटो, अब तो सब आप लोग मोबाइल से कर लेते हैं, कैमरा से जब फ़ोटो हम लोग निकालते थे, श्वेत श्याम फ़ोटो, तब हम लोग इसी तरह से रोशनी उसके जो फिल्म है उस पर ये लगा रहता था लेप की तरह, और रोशनी जैसे ही डालें तो आपका पिक्चर निकल जाता निगेटिव रूप से। उसको फिर बाद में डेवलप करके, फिल्म को डेवलप करके हम लोग को पॉजिटिव पिक्चर दिया जाता था। काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्क होता था। अब तो ये सब नहीं करते। अब इसमें एक और हम बता दें, सूर्य का प्रकाश, आप प्रकाश संश्लेषण क्रिया पढ़ लिए हैं। 6CO2 + 12H2O। इसमें सूर्य का रोशनी बहुत ज़रूरी है, आपको पता है सबको। ये हम लोग बायोलॉजी में प्रकाश संश्लेषण पढ़े हैं। क्लोरोफिल, और ये बन गया ग्लूकोज, हमारा भोजन तत्व, C6H12O6 + 6H2O + 6O2। ये गैस हमको, ऑक्सीजन गैस इससे निकल गई। तो हम लोग इसको इस ढंग से, ये गैस है, ये आपका लिक्विड है, सब इसमें लिखेंगे। ये एक्वस है, यानी जलीय ही है ग्लूकोज। और ये जल ही मिला है, और ये गैस मिला है। तो यह भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट ये क्रिया है, ये आप लोग सीखे हैं। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भी कैसी क्रियाएं होती हैं, ये आप लोगों ने देखा। अब हम लोग आगे देखेंगे इसी के अंतर्गत जल का विद्युत अपघटन। जल का विद्युत अपघटन एक बहुत ही आसान एक्सपेरिमेंट है जो आप अपनी कक्षा में अपने टीचर की सहायता से कर सकते हैं। यहाँ आप देखें, जल का विद्युत अपघटन हम लोग करते हैं। क्या करते हैं? विद्युत अपघटन। ये विद्युत अपघटन है। यहाँ H2O को हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस का निशान ऐसे देते हैं, H+ + OH-, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। और जब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे तो हमें मिलेगा 2H2 + O2। तो यहाँ बच्चों आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये डबल मिलता है, यानी डबल हाइड्रोजन और उसका जस्ट हाफ जो है ऑक्सीजन, यानी एक ऑक्सीजन अणु तो 2 हाइड्रोजन अणु जो है मिलकर जल की रचना करते हैं। इसे हम एक्सपेरिमेंट के तौर पर भी अभी देखेंगे। कक्षा में आप लोग इसको बहुत ही आसान ढंग से कर सकते हैं। मैं यहाँ इसका एक चित्र बनाई हूँ, कृपया आप लोग इस चित्र की तरफ ध्यान दें। यह एक मग है, प्लास्टिक मग है, इसमें छेद कर दिया गया है और 2 इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट के लगा दिए गए हैं, और इधर वाला एनोड है, उधर वाला कैथोड है। एक स्विच है और 6 वोल्ट का बैटरी लगा दिया गया है। अब इसमें जल भर दिए हैं। जल में थोड़ा सा 1-2 बूंद सल्फ्यूरिक अम्ल भी डालते हैं प्रतिक्रिया को तेज करने के लिए। ये टेस्ट ट्यूब में पानी भरकर हम लोग इस इलेक्ट्रोड पर पलट दिए हैं।
धीरे धीरे रिएक्शन आरंभ होता है और कुछ ही देर में बुलबुला निकलने लगता है और आप देखते हैं कि इसमें बहुत तेज़ी से बुलबुला निकला है और ये जल्दी जल्दी पानी को गिरा रहा है और यहाँ हाइड्रोजन गैस बन रहा है, जबकि इसमें थोड़ा धीमा धीमा है, इसमें ऑक्सीजन गैस निकल रही। तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि ऑक्सीजन का जस्ट डबल हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। ऑक्सीजन आपके एनोड पर और हाइड्रोजन आपके कैथोड पर। धीरे में से आप थोड़ा देर रिएक्शन हो जाएगा तो आपको ज़्यादा गैस मिल जाएगा। फिर उसको आप सावधानी पूर्वक अंगूठे की सहायता से आप उसको उठा लेंगे और फिर सुलगती सीख ले जाएंगे ऑक्सीजन में, तो वो प्रज्वलित होगी, तो वह गैस ऑक्सीजन है। और दूसरे में एक नीली हल्की रोशनी के साथ पोप पोप की आवाज़ के साथ वो गैस ही जलने लगती है, तो यह हाइड्रोजन गैस है। तो ये एक अत्यंत सरल उपकरण बनाया जाता है जो कक्षा में टीचर आराम से दिखा सकते हैं। तो आप लोग इसको खुद भी बनाने का कोशिश करेंगे और इसको देखेंगे। अब हम लोग अगला देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया या स्थानांतरण अभिक्रिया भी इसको हम लोग कह सकते हैं। ये है हमारा विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाए, इसे कहते हैं विस्थापन डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया या स्थानांतरण भी कह सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डबल भी होता है और सिंगल भी होता है। ये इसके लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ यहाँ मैंने आपके लिए लिख दिया है, कृपया आप लोग इसको अच्छे से उतारेंगे, इस पर ध्यान देंगे कि जैसे सारे तत्व की रिएक्शन की दर जैसी है वो टॉप में है, और ज्यों-ज्यों वो घटती जाती है त्यों-त्यों वो नीचे की ओर जो भी तत्व हैं उनकी रिएक्शन की दर कम है और यहाँ से तो बहुत ही कम है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे अधिक है पोटाशियम, लिथियम पोटाशियम, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम, और फिर मिडिल लेवल में आप देखेंगे आयरन जिंक, ये सब है, थोड़ा धीमे धीमे करता है। और लेड पर आते हुए बहुत ही कम प्रतिक्रिया देता है और वहाँ हाइड्रोजन का स्थान है। पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे कि वो मेटल के साथ ही जैसा बिहेव करता है, ये इसलिए उसको वहाँ भी स्थान मिला हुआ है ग्रुप 1A में। और उसके जस्ट नीचे सभी नोबल उत्कृष्ट धातुएं हैं, कॉपर, मरकरी, चांदी, एजी, एयू सोना और प्लेटिनम जो सबसे लीस्ट है। तो ये थोड़ा सा आगे आप पढ़ेंगे। मैंने जब विस्थापन पढ़ाना शुरू किया है तो मैं सोची कि आपको थोड़ा इसका एक फर्स्ट राउंड थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि कैसे जो अधिक एक्टिव है, यहाँ आप देख रहे हैं कि अधिक एक्टिव है आयरन और वह कॉपर हटा दिया और कॉपर अलग हो गया है और FeSO4 बन गया। ये एक्सपेरिमेंट भी बहुत सरल है, आप लैब में करेंगे, जिसमें ये नीला रंग का था और जब आपने इसमें आयरन चूर्ण डाला कुछ देर बाद वो कलर हरा हो गया है। यह एक्सपेरिमेंट आप कक्षा में कर सकते हैं।